Hello everyone, welcome back in my new video and today I will share my experience because today is my 67th day of 100 days hard challenge, and on this challenge I want to share my perspective, which kind of challenges I have faced and I have been facing already. So फर्स्ट थिंग दैट व्हेन आई स्टार्टेड दिस, और ये स्टार्ट करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ दिनों के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं इसे क्विट कर देता हूँ। बट फिर मैं ये सोचा कि इसे क्विट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो चैलेंज लिया हूँ, ऊपर से आप लोगों के सामने कमिट करा हूँ। अगर ये पूरा नहीं करता हूँ तो फिर मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो ही जाएगा एंड थोड़ा सा सेल्फ स्टीम भी मेरे ऊपर इम्पैक्ट करेगा कि यार तुम चैलेंज लिया और तुम ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए। सो ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता, तो इसलिए मैंने इसे कंटिन्यू करा एनी हाउ। ये सिचुएशन को साइड करते हुए कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, लाइक अगर मैं जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ पे चैलेंज लिया हूँ, अगर वहाँ नहीं भी हूँ, लाइक अभी मैं अपने गाँव में आया हूँ बहुत दिनों से, लाइक होली को लेकर, तो मैं यहाँ पर भी अपने चैलेंज को कम्प्लीट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइक आपको जैसे रोज़ आप ना रिजिड नहीं हो पाते हो, लाइक जरूरी नहीं कि आप रोज़ 4 बजे ही उठ जाओ, कभी 4:10 भी हो जाता है, कभी 4:15 भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कई बार। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ओवरऑल अच्छा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ दिन बहुत मज़ा आता है, बीच में फिर बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है कि मैंने ये क्या चैलेंज ले लिया। मतलब बीच में ऐसा लगा आपको कि 21 डेज़ का लेता या फिर 40 डेज़ का लेता, कुछ इतना आसान डेज़ का लेता, लाइक कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं लगता खुद को लगता है कि हाँ ये ईज़िली कंप्लीट किया जा सकता है कुछ दिनों में। बट ये 100 डेज़ था, एक लॉन्ग जर्नी था, एकदम से कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। जब तक 100 डेज़ पूरा नहीं होगा तब तक भाई 100 डेज चैलेंज भी पूरा नहीं होगा। तो ये सीनरियो मेरे साथ था एंड वन थिंग कि मुझे ये लगा कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा था। और एक्सरसाइजेज वगैरह करने से आपको भी पता है फ़ायदा होता है, और आपको भी पता है कि 2-3 महीने में बॉडी नहीं बनते, बट हाँ आप फिट ज़रूर हो सकते हो। फैट से फिट तो हो ही सकते हो। आप मेरा देख सकते हो, थोड़ा सा तो फिट हो गया हूँ मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जनरली आपको भी ये चीज़ हो सकता है ना दिखे, बट आपको चेंजेस नज़र आएंगे अगर आप ऐसा करते हो रेगुलरली। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लाइक इस 66 डेज़ के फेज़ में ना मुझे कई बार 3-4 बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि बीच में बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। आपको ही पता है कि रोज़ रनिंग करना, रोज़ 4 बजे जगना बॉडी को भी सही नहीं लगता होगा ना, इसे भी तो रेस्ट चाहिए। बट मैं इसे रेस्ट उस तरीके से नहीं दिया जिसे इसे देना चाहिए था। लाइक इस बॉडी को रेस्ट चाहिए था थोड़ा ज़्यादा सो कर, तो मैं उस चीज़ को कभी कभी दिन में कंप्लीट कर लेता था। लाइक कि जगना तो मुझे सुबह ही था एनी हाउ, क्योंकि फिर उसे कंप्लीट कैसे करता अगर मैं उस चीज़ को नहीं जग पाता। तो नींद, रात का जो नींद होता है वो कंटिन्यू ना लेने की वजह से कई बार ये होता है कि हेल्थ इशू आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। और उस हेल्थ इशू की वजह से कई बार फीवर हो गया। तो 3-4 बार मुझे इस इतने दिनों की जर्नी में ऐसा लगा कि बॉडी को रेस्ट चाहिए, फीवर हो गया था, कई बार तबीयत ठीक नहीं था। बट फिर भी मैंने उसी जो करा, मैं उस दिन सिर्फ वॉक करता था। बट कभी मैं छत पे चला जाता था, कभी मैं बाहर आता था, उससे वॉक करता था। तो ये चीज़ें था, ये मेरा जर्नी था। आई होप कि अगर आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो उस पर थोड़ा सा टिके रहना चाहिए। कंसिस्टेंट रहने से हो जाता है। मुझे ये कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि अगर मैं कोई भी लाइक अब मुझे कॉन्फिडेंस ये आ रहा है कि अगर मैं कोई गोल अब फिक्स करता हूँ ना, तो क्या होता है कि पहले क्या होता था कुछ दिन बाद उसे मैं क्विट कर देता था। तो बट अब मुझे इस चीज़ की वजह से कॉन्फिडेंस ये मिल रहा है कि अब मैं इसे क्विट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कंसिस्टेंट रहा, ज़रूरी नहीं है कि जितना वर्कआउट आप कल किया हो या जितना रनिंग आप कल किए हो उतना आज ही करो। हो सकता है आज आप थोड़ा कम करो, बट रेगुलर होना इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है बुक में, ऐसा हमने सुना है लोगों से, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से सुना है जो बड़े बड़े मतलब हाई लेवल पे हैं वो अपने लाइफ के अकॉर्डिंग।
तो कहीं ना कहीं वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक होता है सुनना, पढ़ना, और एक होता है उस चीज़ को लाइव एक्सपीरियंस करना कि आप एक्सपीरियंस कैसा कर रहे हो, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। और आई होप कि आपको भी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना चाहिए, नॉट मेरे अकॉर्डिंग बट आपको अकॉर्डिंग, जो आपको सूटेबल सूट करे, जो आपके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग सूट करे। जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे जगो, 5 बजे जगो, आप अपने अकॉर्डिंग। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो, आप अपने अकॉर्डिंग करो। तो आज मेरा 67 डेज़ है और मैंने आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करा, और मुझे उम्मीद है कि रिमेनिंग 33 डेज़ आई थिंक रिमेनिंग 33 डेज़ भी कंप्लीट हो ही जाएगा। मुझे पता है कि बीच में मुझे और भी कई जगह जाना है, बट मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ भी जाऊँ और वहाँ भी अपना जो मेरा चैलेंज है वो पूरा करूँ। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ता है, और आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट हैं। आई होप you will support and you will understand my perspective and my situation. So thank you so much.